क्या आपने कभी विचार किया है कि कुछ स्थान जादुई क्यों प्रतीत होते हैं, मानो प्रत्येक पत्थर, प्रत्येक वायु का झोंका कोई गैवरिया रहस्य समेटे हुए हो। आज मैं आपको भारत के पूर्वी तट पर ले चल रहा हूं, ओडिशा के पुरी नगर में, जहां पौराणिक जगन्नाथ मंदिर स्थित है। किंतु मेरा विश्वास कीजिए, यह केवल एक अन्य मंदिर नहीं है, यह एक जीवंत रहस्य है। आइए सीधे वहीं चलते हैं जहां से यह सब आरंभ हुआ था। भगवान जगन्नाथ को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है, किंतु क्या आपने ध्यान दिया है कि जगन्नाथ की प्रतिमा अन्य देवी देवताओं से कितनी भिन्न दिखाई देती है? इसका कारण यह है, द्वारका में श्री कृष्ण के निधन के पश्चात उनकी देह, जैसा कि किंवदंती है, समुद्र में प्रवाहित हो गई। एक लकड़ी का लट्ठा, जिसे दर्शन दारू कहा जाता है, ओडिशा के तट पर आ पहुंचा। राजा इंद्रद्युम्न को एक स्वप्न आया, एक दिव्य आदेश कि इसी लकड़ी से श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा की प्रतिमाएं निर्मित की जाएं। एक मिस्ट्रीमय वृद्ध बढ़ई ने यह कार्य करने का प्रस्ताव दिया, किंतु एक शर्त के साथ, कोई भी व्यक्ति उसकी कार्यशाला में तब तक प्रवेश नहीं करेगा जब तक कार्य पूर्ण न हो जाए। किंतु राजा चिंतित हो उठे। उन्होंने शीघ्रता में द्वार खोल दिया। प्रतिमाएं अधूरी थीं, उनके हाथ पैर नहीं बने थे। फिर भी ये अधूरी प्रतिमाएं ही जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के सर्वाधिक पवित्र फॉर्म बन गईं। अब मंदिर के विषय में चर्चा करते हैं। एक ऐसा स्थान जहां चमत्कार सामान्य प्रतीत होते हैं। सर्वचैरिटम मंदिर का ध्वज। वायु चाहे जिस भी दिशा में प्रवाहित हो, ध्वज सदैव विपरीत दिशा में लहराता है। वास्तव में विज्ञान भी इस रहस्य पर आश्चर्यचकित है। ऊपर सुदर्शन चक्र स्थित है, जिसका भार 60 टन है। मंदिर में कहीं भी खड़े हो जाइए, ऐसा प्रतीत होता है कि चक्र सदैव आपकी ओर ही है। यह चौंका देने वाला है ना? क्या आपने कभी देखा है कि मुख्य मंदिर की कोई छाया नहीं बनती? दिन के किसी भी समय छाया अदृश्य हो जाती है। और वायु? दिन में यह समुद्र से मंदिर की ओर फ्लोवती है, किंतु संध्या होते ही इसकी दिशा बदल जाती है। यह प्रकृति के नियमों के सर्वथा विपरीत है। और यह भी, मंदिर के ऊपर कभी कोई पक्षी नहीं उड़ता, न ही उसकी छत पर कुछ गिरता है। विश्व विख्यात रथ यात्रा को न भूलें। प्रतिवर्ष जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा नगर में एक विशाल रथ पर सवार होकर यात्रा करते हैं। रथ प्रत्येक वर्ष नए बनाए जाते हैं, बिना किसी मेजर के, फिर भी वे पूर्णतः उपयुक्त सिद्ध होते हैं। और रथ तब तक गतिमान नहीं होता जब तक राजा स्वयं मार्ग को स्वच्छ नहीं करते। लाखों श्रद्धालु एकत्र होते हैं, किंतु संपूर्ण आयोजन लगभग अलौकिक शांति के साथ संपन्न होता है। यदि आपको भोजन प्रिय है तो यह अवश्य सुने। जगन्नाथ मंदिर की रसोई विश्व की सजूस्ते विशाल रसोई है। प्रतिदिन 56 भोग, जिन्हें महाप्रसाद कहा जाता है, तैयार किए जाते हैं। 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं, किंतु किसी प्रकार सज्जुस्त ऊपर वाले